हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आज अपन एक डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको कहते हैं न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। मतलब दिमाग के अंदर कीड़े पड़ जाना, जो जनरल लैंग्वेज में यूज किया जाता है उसको कहते हैं दिमाग के अंदर कीड़े पड़ जाना। तो वीडियो पूरा देखना, नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे इसके, पूरा स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना। अभी अपन समझ रहे हैं इसको कैसे होता है क्या होता है। और इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखना, जिनको चाउमीन पसंद है उनके लिए भी बहुत अच्छे से आगे जानकारी मिलेगी। जिनको मोमोज पसंद है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखो वीडियो को और समझो। अपन जनरली लैंग्वेज में कहते हैं दिमाग में कीड़े पड़ गए। तो अपन एक मेडिकल प्रोफेशन में होने के नाते अपन उस डिजीज को क्या कहेंगे, अपन कहेंगे न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। तो ये डिजीज ऐसी एक पॉजिटिव एजेंट इसका होता है पोर्क टेपोम, जिसको टीनिया सोलियम भी कहते हैं। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। डिजीज जनरली अपन देखते हैं, जैसे अभी कुछ डिजीज ऐसी होती है जो जानवरों से इंसानों के अंदर होती है और कुछ इंसानों से ही इंसानों के अंदर होती है। तो जानवरों से जो डिजीज इंसानों के अंदर होती है उनको जूनोसिस कहते हैं। पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि आपस में ट्रांसफर होती है पर वो उस जानवर के अंदर साइन और सिम्टम शो नहीं करती, या बहुत ही माइल्ड साइन और सिम्टम शो करती हैं। उसको अपन कहते हैं नेग्लेक्टेड जूनोसिस। मतलब नेग्लेक्ट हो चुके हैं साइन और सिम्टम उस जानवर के अंदर। एक डिजीज ये है। और जो इंसानों से इंसानों के अंदर डिजीज फैलती है उनको अपन कहते हैं एंथ्रोपोनोसिस। ठीक है। तो जो जो न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस डिजीज है ये एक जूनोटिक डिजीज होती है जो जानवरों से इंसानों के अंदर फैलने को देखने को मिलती है। ये मोस्टली अनकुक्ड मीट की वजह से देखा जाता है, वो भी पोर्क मीट की वजह से। पोर्काइन इसको सार्कोसिस भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके लार्वा होते हैं वो पोर्क के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर जिन जगह इसका यूज किया जाता है, ईट किया जाता है इनको, तो वो क्या होता है, वो पोर्क के जो एग्स होते हैं वो ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं। अब ये अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें कि ये कैसे फैलते हैं, कि भाई खाया तो था पेट में, कीड़े दिमाग में कैसे गए, वो अपन पैथोफिजियोलॉजी देखें तो क्या होता है, जो इन्फेक्टेड जानवर था उसका पोर्क था या कुछ सब्जियां थी जिनको वॉश नहीं किया, उनके ऊपर उनके अंडे होते हैं, तो उनको अपन ने ईट किया तो क्या होते हैं वो इंटेस्टाइन में, स्टमक पर इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या करते हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर ग्रोथ करते हैं और टीनियसिस करवाते हैं इंटेस्टाइन का। तो टीनियसिस का मतलब होता है इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का अफेक्ट होना, तो वो टीनियसिस होता है। अब ये इन्फेक्शन हो गया, अब वो अंदर ग्रोथ करेंगे। जो ग्रोथ करेंगे उसके बाद में क्या होता है, जब ओपन पैलेस में जब डेफिकेट किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वो जो एग्स होते हैं वो लार्वा के, वो एग्स बाहर निकलते हैं और एग्स निकलने के बाद में एनवायरमेंट के अंदर सराउंडिंग में सबके अफेक्ट में आते हैं। बरसात हुई, वो पानी चारों तरफ खेत में गया, तो और ये वहां पे खेत में जाने के बाद में वापस क्या होता है, उन्हीं के अंदर चला जाता है। वापस जाने के बाद में जब इस पोर का ईट किया जाता है, इस पोर के अंदर साइन और सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अपन ने पहले ही देखा था कि नेग्लेक्टेड जूनोसिस बीमारी, तो पोर के अंदर साइन और सिम्टम नहीं देखे जाते हैं। तो ये पोर्क जब ईट किया जाता है, अनकुक्ड रो पोर्क ईट किया जाता है, तो उसके अंदर जो सिस्ट रहते हैं इसके लार्वा के, वो वापस से ह्यूमन के अंदर जाते हैं। जाने के बाद में अब ये इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करेंगे। जैसे इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट किया तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, और ब्लड वेसल के अंदर जाने के बाद में, खून के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, वो पूरे शरीर के अंदर जाता है। मोस्टली ये फैलते हैं ब्रेन के अंदर और आंखों के और मसल्स के अंदर फैलने को देखने को मिलते हैं। तो जब ब्रेन के अंदर फैलेंगे तो वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन करवा देता है, और वहां पे ये जाके लार्वा के अंदर जो एग्स थे वो टेप वोम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। उन अंडों से क्या निकलने लग जाते हैं, ब्रेन में अब कीड़े निकलने लग जाते हैं, तो वहां पे उनकी सिस्ट देखने को मिलती है। अब जब अपन को पता है ब्रेन के अंदर अगर अफेक्ट हुआ तो क्या काम करवाएंगे, वो जो टेपवोम है वो ब्रेन को डैमेज करवाने का काम करवाएंगे। पर्टिकुलर जिस रीजन में अफेक्ट हुआ, जिस रीजन में गए, वहां पे ब्रेन की इम्पल्स होते हैं नर्व कंडक्शन के, वो इम्पल्स एबनॉर्मल हो जाएंगे, और उसी को अपन सीजर कह रहे थे। अपन ने सीजर पढ़ा था, तो सीजर का वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके सीजर का वीडियो देखना। तो क्या काम करवाता है, वो सीजर करवाने का काम करवाता है। तो मोस्ट कॉमन जो सीजर देखने को मिलता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से, हेलमिंथिक इन्फेक्शन की वजह से, ये टेपवॉर्म की वजह से ही देखने को मिलता है। सीजर करवा दिया, हेडेक करवा दिया, नर्वस सिस्टम की और भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटी करवा दी। ये प्रिवेंटेबल डिजीज है जो दूर की जा सकती है। अब इसके फैलने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो पोर्क है उसका यूज किया, सब्जियों का यूज करते हैं अपन, जैसे मोस्टली गोभी देखी जाती है,
गोभी के अंदर क्या होते हैं, फूल गोभी जो होती है तो उसके बहुत सारी लेयर्स होती है, तो उनके अंदर भी क्या होता है, ये कभी कभी ये लार्वा अंदर रह जाते हैं, जो एग्स होते हैं वो अंदर रह जाते हैं। उसका अगर अच्छे से वॉश नहीं किया तो वो लार्वा वापस से, जो एग्स थे वो एग्स वापस से ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं, एबनॉर्मलिटी करवा देते हैं। तो इसीलिए जो चाउमीन खाते हो बंद करो, जो वो व्हाइट कलर के होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, सोचो बताओ, कमेंट करो क्या लिखते हैं उनको, व्हाइट कलर के होते हैं जो अलग अलग व्हाइट कलर की चटनी के साथ, रेड कलर की चटनी के साथ बड़े शौक से खाया जाता है। मोमोज, तो उनको भी खाना बंद करो, क्योंकि उसके अंदर भी कच्ची गोभियां होती है। चाउमीन होती है, इनके अंदर भी कच्ची गोभियां होती है, तो इनको खाना कम करो। तो अपन खुद ही बीमार है तो दूसरों को क्या बताएंगे अपन। तो सलाद का अच्छे से यूज करना, ऊपर का अच्छे से वॉश करना, उसकी लेयर हटाना, ये सारे। अब ये हेल्थ एजुकेशन में, अब इसका पता कैसे चलेगा भाई, साइन और सिम्टम तो अपन ने देखे थे, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेगी मरीज के अंदर। सर दर्द देखने को मिलेगा, उसको ताने आएंगी, उसके आंखों के अंदर डबल दिखने को मिलेगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है वहां पे, जो मसल के अंदर खिंचाव होता है। और वेजिटेबल में, वेज डाइट में ये सब्जियां वगैरह, जो पोर्क वगैरह होता है, इनका यूज नहीं करना चाहिए। साइन और सिम्टम अपन ने देख लिए। अब अपन इसकी इलाज करने से पहले पता कैसे करते हैं इस बीमारी का, तो अपन डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस करते हैं हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और एमआरआई के द्वारा। एमआरआई करेंगे तो वहां पे अपने को क्या होगा, ब्रेन के अंदर सिस्ट दिखेंगी, गांठें दिख जाएंगी, लार्वा दिखेंगी, लार्वा क्या सो ब्रेन के अंदर सिस्ट दिखेंगी, गांठ दिख जाएगी ब्रेन के अंदर, कीड़े दिखेंगे अपने को चलते हुए, नॉर्मलिटी चलते हुए तो नहीं दिखेंगे, जाएंगे नहीं वो कहीं, तो अपने को क्या होता है, वो लार्वा वहां की सिस्ट दिखती है। सीटी स्कैन अपन कर सकते हैं। अब इसकी दवाइयों में क्या है, दवाइयों के अंदर क्या करते हैं, जो हेलमेंथीज हैं, ये जो टेपवर्म होते हैं, तो इनके लिए एल्बेंडाजोल देते हैं, जो कीड़े मारने की दवाई। बच्चों के अंदर एल्बेंडाजोल देते हैं अपन, जो क्योंकि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उनके कभी कभार, तो पेट दिमाग में कीड़े हैं तो अरे कीड़े तो कीड़े ही होते हैं ना, पेट में पड़ो या दिमाग में पड़ो, कीड़े मारने। इसके बाद में अपन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी है अपने को, क्योंकि सीजर्स आ रही है। सीजर की दवाइयां, जो एपिलेप्टिक वाली दवाई, लंबे समय तक के लिए चलती है पेशेंट के अंदर, पेशेंट के अंदर लंबे समय तक के लिए चलती है। अगर 3 साल तक उसको सीजर वगैरह नहीं आते हैं, तब उसको दवाई को बंद कर दिया। इसके बाद में एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां दी जाती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग आएगी, जो अंदर कीड़े होंगे, कुछ कीड़े मरेंगे भी तो सही, तो उनकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, तो अंदर स्वेलिंग आती है। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए अपन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। फिर अपन देते हैं एंटी सिस्टिसाइडल, जो सिस्ट हैं इनको खत्म करने की जो दवाइयां होती है, ये सारी दवाइयां देती हैं। अब ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में यही रखना है भाई, अच्छे से अपने हाथ धोने, जो खाना पकाते हैं वो अच्छे से पूरा खाना पकाना चाहिए, बहुत अच्छे से। गोभी का हो सके तो बहुत ही अच्छे से वॉश करो, गोभी हो सके तो क्या, गोभी को बहुत अच्छे से वॉश करनी। जो अपन सैलेड यूज लेते हैं, जिसको सलाद कहते हो, तो सैलेड यूज करते हैं, उस सैलेड को भी बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। खीरा हो गया, गाजर हो गई, तो उसकी ऊपर की लेयर हटानी है। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी। हाइजीन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फ्रूट वगैरह यूज कर रहे हो तो उनको भी बहुत अच्छे से वॉश करना है। डिजीज है, आई होप आपको समझ में आया होगा।